ओम नमः शिवाय। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम लोग। आज तुम्हारे परम पिता परमेश्वर महादेव जी तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक संदेश लेकर आए हैं। मेरे बच्चे, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगते हैं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देखकर चले जाते हो। इस कारण से महादेव जी बहुत दुखी रहते हैं। महादेव अपने लिए नहीं कह रहे हैं, वह तो अपने बच्चे के लिए कह रहे हैं, ताकि मेरे बच्चे को हर रोज इस तरह का संदेश प्राप्त होता रहे और वह सही मार्ग पर चले। यह संदेश तुम्हारे जीवन की सभी उन्मूलन, अंजाम और अनभिज्ञ हो, उन्हें तुम्हारे सामने बड़ी सरलता से प्रस्तुत करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे यह आग्रह कर रहे हैं कि संदेश को अंत तक पूरा देखें। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है। इसके जिम्मेदार तुम स्वयं होगे, क्योंकि तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हें तुम्हारी समस्याओं से हर दिन अवगत कराते रहते हैं। और यदि तुम इस संदेश को बीच में छोड़ते हो तो यह तुम्हारे सबसे बड़ी भूल होगी और इसके जिम्मेदार भी तुम स्वयं होगे। इसलिए मेरे बच्चे, यह जो संदेश तुम्हारे लिए निर्माण करके प्रस्तुत किया गया है, तो यह संदेश तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। मेरे बच्चे, आज मैं बड़ी ही गंभीरता से तुमसे बात कर रहा हूँ। आज के इस संदेश को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और महानतम संदेश है। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि मेरे प्रार्थना स्वीकार है तो मेरे इस संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल मृत वाणी को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जल्दी से टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे इन नाम को कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे, वैसे ही मेरी शक्ति तुम्हारे घर की तरफ इस प्रकार से आकर्षित हो जाएगी जैसे कि तुम अभी तक उससे अनजान थे। यह अनोखी शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रेरणा बनकर इस प्रकार से तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करेगा कि तुम्हारे जीवन की जितनी भी बड़ी समस्याएं हैं वह सब दूर हो जाएंगे। क्यों यह प्रचंड शक्ति तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगा। इसीलिए मैं तुमसे कमेंट बॉक्स में इस नाम को टाइप करने के लिए कहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम एक बात हमेशा ध्यान रखना, इस संदेश में एक एक कहीं बात में सिर्फ तुम्हारा ही फायदा होने वाला है। मैं तुम्हारे ही भलाई के लिए प्रत्येक बात, प्रत्येक शब्द कहता हूँ जो तुम्हारे जीवन के लिए मूलक सिद्ध हो। इसमें मेरा कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के टाइम पर व्यक्ति एक दूसरे को देखकर इतनी ईर्ष्या और इतनी जलन अपने अंदर पैदा कर लेता है कि वह उसे पाते ही उसके साथ क्या न कर डाले। उसका अच्छा खासा घर जीवन चढ़ रहा होता है तो उसके जीवन में इस प्रकार से अपने खुखार एंट्री कर देते हैं, इसे बर्बाद करने का प्रयत्न हमेशा करते रहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे भी साथ यही हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम हजारों लोगों में एक हो और हजारों लोग तुम्हारे विरोध में खड़े हुए हैं। आज उसका बहस मैं तुम्हें एक एक बताऊंगा कि हजारों लोग तुम्हारे विरोध में क्यों खड़े हुए हैं। क्या तुमसे भूल हुई है? ऐसा तुमने कौन कौन सा गलत कार्य कर दिया है जिस वजह से जो लोग तुमसे प्रेम करते थे वे लोग तुमसे ईर्ष्या करके, तुमसे जलन की भावना रख के तुम्हारा विरोध में क्यों खड़े हो गए हैं?
मेरे बच्चे, तुम्हारे विरोध में खड़े होने का मतलब यह है कि तुम्हारा कोई भी कार्य बनाने वाला नहीं है। जो तुम कर पाओगे उतना ही कर पाओगे, और उसमें भी वे लोग हस्तक्षेप करेंगे। तुम्हें किसी भी तरीके से आगे बढ़ने नहीं देंगे। बहुत विचित्र विडंबना है जो तुम इस तरीके से फंसे हुए हो। आज तक तुमने अपने जीवन में बहुत ही सरलता से अपने जीवन को व्यक्त किया है। कभी भी किसी के साथ उदंड नहीं की है और ही किसी के साथ बुरा व्यवहार किया है। तुम हर इंसान के साथ बहुत ही सीधे पेश आए हो और अपने अच्छे चरित्र का बहुत ही सर्वोत्तम और महानतम परिचय दिया है। यह तुम्हारे उदारता है और तुम्हारे इंसानियत की अभिव्यक्ति है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें बहुत कायदे से बनाया है और समझाया है। तुम्हारे अंदर इतनी संस्कार कूट कूट कर भर दिए हैं कि तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हो। किसी के साथ बुरा और दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर तुम्हारे प्रभु महादेव जी की बातें हमेशा उमड़ता रहता है, जो मैं तुम्हें रोज बताता रहता हूँ। आज तुम्हारे साथ जो हो रहा है उसे देखकर मुझे भी चिंता हो रहा है, क्योंकि जब मेरा भक्त किसी संकट में होता है और वह दुखी होता है तो मुझसे रहा नहीं जाता है। मैं भी उसके लिए दुखी हो जाता हूँ, क्योंकि मैं अपने संतानों को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या नहीं करता रहता हूँ। और कुछ लोग हैं यहाँ पर जो उन्हें से दुखी और निराश कर देते हैं। यह मुझे देखा नहीं जाता है, इसीलिए मेरा क्रोध उन लोगों पर बरसने लगता है जो लोग मेरे भक्त के विरोधी होते हैं। इसीलिए मैं कह देता हूँ कि मेरे भक्तों पर कभी भी कोई गलत दृष्टि ना डाले, अन्यथा उसका परिणाम बहुत ही भयानक होने वाला है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे सीधेपन का फायदा उठाया गया है। आज तुम्हारे इस प्रकार से खींची हो रहा है जिसकी तुमने कल्पना कभी नहीं की थी। मेरे बच्चे, तुम्हारे विरोध में इतने सारे लोग खड़े हैं, फिर भी तुमने अपने मेहनत को जारी करके रखा है। तुमने अपने आत्मविश्वास को अभी तक अपने से कम नहीं होने दिया है। तुम जटिलता से अपने कार्य में लगे हुए हो और वे हजारों लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए, तुम्हारे उन आवश्यकताओं को तुमसे छीन के लिए जो तुम्हारे लिए मूल आवश्यकता बनी हुई है। परंतु मेरे बच्चे, उनकी सोच जो विपरीत है वह विपरीत ही रहेगा। उनका बदलने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। परंतु मैं तुमसे यह कह दे रहा हूँ, तुम्हारे जो यह जीत है वह उन्हें अच्छी नहीं लगी है और नहीं तुम्हारी सफलता उन्हें अच्छी लगी है। तुमने इतने अच्छे और बड़े काम कर दिए हैं जिस वजह से उनके अंदर खलबली मची हुई है, क्योंकि यह तुम्हारे जैसा कार्य करने में असमर्थ है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारे शानों और शौकत देखकर उनके पेट में जो गुड़गुड़ाहट हो रहा है वह तुम्हारे सामने फड़फड़ाहट बनकर निकल रहा है, जिस कारण से मैं जान पाया हूँ कि तुम्हारे विरोधी तुम्हारे लिए क्या सोच रहे हैं और उनके मन में क्या विचार चल रहे हैं। मेरे बच्चे, परिस्थितियां खराब होने पर यदि व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है या फिर उसे डरकर अपने आप को रोक लेता है, उस कार्य को करने से कार्य में उसको पूर्ण सफलता मिली थी, तो यह उसके सबसे बड़ी भूल होता है, क्योंकि आज के टाइम पर तुम्हें साहस देने वाला कोई नहीं होगा और नहीं तुम्हारे आत्मबल को कोई बढ़ाएगा। तुम्हारे साहस को कम करने, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने का काम किया जाता है। ऐसा टाइम इस समय चल रहा है। मैं तो यही देखता रहता हूँ।
प्रतिदिन यह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है, परंतु मैं अपने गुस्से को नियंत्रित करता हूँ। यह तो मेरे ही संतानें, मैंने ही इसे उत्पन्न किया है। तो यह भूल जो यह कर रहे हैं, इस भूल की सजा तो इन्हें मिलनी चाहिए। परंतु फिर मन में विचार आता है, यह मूर्ख प्राणी है, इन्हें सब कुछ अच्छे तरीके से ज्ञात नहीं है, इसलिए मैं इन्हें क्षमा कर देता हूँ। ऐसी सिचुएशन में तुम्हारे प्रभु जी तुम्हारे सभी गलती को माफ करके तुम पर महान कृपा करते हैं। परंतु जब कोई अधिक से ज्यादा अपने आप को अहंकारी समझने लगता है, अपने आप को महान समझने लगता है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है, तो मैं उस दुष्ट उसका दंड प्रदान करने लगता हूँ, क्योंकि यह उनके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। अन्यथा वे आगे चलकर अपने अंदर इतना बड़ा अहंकार रूपी पौधा उत्पन्न कर लेंगे कि वह काटने में बड़ी कठिनाई होगी। यदि अभी अहंकार रूपी बीज है तो उसे समाप्त किया जा सकता है, परंतु यदि पेड़ रूपी अहंकार बन गया तो उसे मिटाना और काटना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में ही हर चीज को समाप्त करने का प्रयत्न करता हूँ। यदि वह समाप्त करने योग्य होता है तो उसी क्षण समाप्त कर दें। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें घबराने और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पीछे जो यह 1000 लोग पड़े हुए हैं, तुम्हारा विरोध कर रहे हैं, तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि इससे पहले तुमने उन लोगों के साथ बहुत बड़ी मदद की है, हर तरीके से संभव प्रयास किया है। उन्हें अच्छे से उनके जीवन में जो भी कभी कठिनाई आया है उसे दूर करने के लिए तुमने बहुत प्रयत्न किया है। जो उनकी आवश्यकता था उसको तुमने पूरा किया है। मैं देख रहा था भरी बातें, यह मेरा भक्त जो उनके प्रियजन हैं, जो उनके सगे संबंधी हैं और जो दोस्त मित्र नातेदार है, उनका किस प्रकार से यह देख रेख कर रहे हैं। परंतु विडंबना तो यह है कि आज तुम जिनकी देखरेख कर रहे थे, जिनकी सहायता कर रहे थे, जिनके सहयोग कर रहे थे, आज वह तुम्हारा विरोध में इस प्रकार से खड़े हुए हैं कि अगर उनके वश में हो तो तुम्हें जान से ही मार डाले, परंतु यह उनके वश में नहीं है। यह तो विधि और परमात्मा के हाथ में है, तो उनके करने से कुछ होने वाला नहीं है। स्थितियों को देखते हुए तुम्हें सिर्फ अपने ही काम पर ध्यान देना चाहिए। सिचुएशन को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे प्रत्येक सिचुएशन को गंभीरता पूर्वक देख रहे हैं और उस पर भी अपने प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। तो तुम्हें उसके चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस आवश्यकता है तो तुम्हें अपने आप को मजबूत करने की, अपने भीतर उस विश्वास रूपी बीज को अधिक से अधिक बलवान करने की, क्योंकि यदि तुम भीतर से बलवान रहोगे, अपने आप में बल को कठोर बना लोगे, तो तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी भी हो जाए, तुम कभी भी हार मानने वाले नहीं हो। तुम उस पर खड़े होकर बराबर की प्रतिक्रिया व्यक्त करोगे। यह तो मेरा वचन है। मैंने तुम्हें इस प्रकार से परिपक्व बना दिया है कि कोई भी परिस्थिति हो, उसका सामना तुम बड़ी ही आसानी से कर सकते हो। तुम्हें उसके लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें इतना कुछ तुम्हारे भले के लिए आया है। यदि तुम्हें इसमें कोई शंका लग रहा हो तो कमेंट में उसके विषय में कुछ भी बता सकते हैं। मैं उसे देखकर उसके समीक्षा करूं और फिर अपने प्रतिक्रिया तुम्हारे सामने अगले दिन व्यक्त करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, लोगों की तुम्हें कदापि नहीं सुननी है।
क्योंकि वह तो तुम्हें बर्बाद करने पर ही तुले हुए हैं। उनकी यह इच्छा नहीं है कि तुम अपने जीवन में बड़ी ही सरलता से अपने जीत को अपने गले लगा सको, और नहीं तुम अपने जीवन में खुशहाल रह सको। जो तुम्हारे आवश्यकताओं को पूर्ण कर ऐसी सोच उनके भीतर उमड़ती रहती है। परंतु मेरे बच्चे, उनके सोचने और करने से कुछ होने वाला है, क्योंकि जो तुम्हारे परमात्मा करेंगे वही होगा। तो सिर्फ वही, उससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। उनकी सोच उनके विपरीत है, इसलिए उन्हें सोचने दो। अब तुम्हें उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है और ना उनसे कंप्रोमाइज करने की आवश्यकता है। इससे तुम पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। इसलिए मैं तुमसे बार बार यही समझ रहा हूँ कि सिचुएशन को अपने अनुसार तुम्हें चलना ही होगा। बाकी तो तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे पक्ष में अपना फैसला सुनाते रहेंगे। मेरे बच्चे, इन हजारों लोगों की लड़ाई में सिर्फ तुम्हारे ही जीत होने वाला है। वह 1000 लोग होने पर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, परंतु तुम अकेले ही उन 1000 लोगों पर भारी हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति और इतना ज्ञान समाहित करवा दिया है कि तुम 1000 लोगों को भी अपने नियंत्रण में कर सकते हो। यह तो मेरा विश्वास है और यही मैं चाहता हूँ कि तुम 1000 लोगों को इस प्रकार से अपने बुद्धि फांस में फंसा लो कि वह बाहर निकाल ना पाए और जो तुम चाहो वही करने लिए भी बस हो जाएं। ऐसी सिचुएशन पर तुम्हें अपने संपूर्ण ज्ञान का, संपूर्ण बल का प्रदर्शन करना चाहिए। तब जाकर कहीं तुम उसे अपने अनुसार कर पाओगे और उन 1000 लोगों को नीचा दिखा पाओगे। परंतु इसके लिए तुम्हें मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ेगी। इतनी मेहनत करना पड़ सकता है कि तुम्हें रात दिन एक करना पड़ सकता है। मेरे बच्चे, इस गंभीर विषय को गंभीरता से लेने में ही भलाई है, क्योंकि वह 1000 लोग हैं, उसमें तुम अकेले हो। अगर भी 1000 तरफ से वार करने लगेंगे 1000 तरीके से, तो तुम्हारा बचपन संभव नहीं है। तुम उनके चुंगल या जाल में किसी भी तरीके से फंस सकते हो। तो मेरे बच्चे, उसके लिए मुझे अपने शक्तियों को तुम्हारे पक्ष में सक्रिय करना होगा और तुम्हें ऐसा आशीर्वाद देना होगा कि तुम्हारे जो यह 1000 विरोधी हैं, वह सब दरस ही हो जाए। इस प्रकार से अपने आप को बचाते हुए, शायद जैसे कि उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा, आज उन्होंने तुम्हारे लिए इतना कुछ करने का फैसला लिया है और तुम्हें परेशान करने का जो यह काम कर रहे हैं, यह बहुत ही बड़ा घातक और खतरनाक काम है। किसी को भी बिना कारण के, बिना वजह के परेशान नहीं करना चाहिए। यदि वह आगे बढ़ा है तो वह अपने मेहनत से बढ़ा है। तुम्हारे अंदर भी साहस अगर है तो तुम भी इतनी मेहनत करके उसके जैसा आगे बढ़ सकते हो। परंतु तुम्हारे भीतर तो उतनी हिम्मत और साहस है कि नहीं, तुम सिर्फ दूसरे के सुख को देखकर चिंतित होते हो, उस पर अपने प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हो और नहीं अपने अनुसार कार्य करने के बारे में सोचते हो। तुम्हारी इच्छा यहाँ रहता है दूसरे का धन छीन लिया जाए और उसे अपने अधीन कर लिया जाए। परंतु मेरे बच्चे, एक बार अपने मन में विचार करो कि वह छीना हुआ, लूटी हुई वस्तु कब तक तुम्हारे साथ रहेगा। एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगी। जब एक दिन समाप्त हो जाएगी तो फिर वह तुम्हें कैसे प्राप्त होगी। इन सब बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिए और उस पर जरा विचार करके देखिए कि मैं जो यह कर रहा हूँ, क्या यह सही है? क्या इसे मुझे करना चाहिए? ऐसा तो नहीं है कि जो मैं यह कर रहा हूँ इसका परिणाम कुछ और होगा।
इसका दंड भी मुझे कुछ और मिलेगा, क्योंकि ईश्वर सब कुछ देखता रहता है। यदि उसके दृष्टि में यह सब चीज है तो वह मुझे दंडित अवश्य करेगा और इतना कठोर दंड देगा कि मेरे लिए वह बहुत ही भयानक सिद्ध होगा। स्थिति और परिस्थितियों को मायने नान समझते हुए जो भी गलत कार्य किए हैं वह मेरे लिए गलत ही है। परंतु आज तुम्हारे ऐसी सिचुएशन हो सकता है, कल तुम्हारे सिचुएशन कुछ और हो। समय को कुछ कहा नहीं जा सकता है कि समय यह बदल जाए और अपने पक्ष को बदल दें, वह दूसरे पक्ष में हो जाए। इसीलिए मेरे बच्चे, समय ही सबसे बलवान है और समय को कुछ नहीं कहा जा सकता है। मेरे बच्चे, यदि तुम अभी सावधान और सतर्क नहीं होंगे तो देखते ही देखते तुम्हारा सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा और तुम देखते रह जाओगे, क्योंकि उन्होंने जो षड्यंत्र तुम्हारे लिए बनाया है वह कठोरतम से कठोरतम है, विचित्र से विचित्र है। इस षड्यंत्र से वे तुम पर बहुत बड़ा आक्रमण करने वाले हैं, परंतु वे कुछ समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब वह समय आ जाएगा तब तत्काल तुम पर अपना आक्रमण जारी कर देंगे और तुम्हें धर से ही कर देंगे। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी पर, शिवशंकर जी पर विश्वास है और उनकी शक्तियों पर पूर्ण भरोसा है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि आज महादेव जी ने मुझे ऐसी जानकारी प्रदान की है जिसे जानकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। आज उन्होंने मुझे 1000 लोगों से बचने का जो काम किया है वह मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज उन्होंने मुझे इस प्रकार से बताने और समझने का प्रयास न किया होता तो मैं भली भांति समझ ही ना पाता यह सब क्या हो रहा है। आज मुझे मेरे महादेव जी ने मुझे इस प्रकार से अपने साथ जोड़ने का काम किया है जो कभी नहीं करने वाला था। आज उन्होंने बिना कहे ही मेरे अर्जी को स्वीकार कर लिया है। मुझे इतनी प्रसन्नता हो रहा है कि मैं अब क्या करूं। मैं जिन जिन बातों से अनभिज्ञ था, यह सारी बातें आज मेरे प्रभु महादेव जी ने मेरे सामने प्रस्तुत किए हैं। हर बात में सत्यता है, कोई एक भी बात झूठ नहीं है। जैसा मेरे जीवन में घटित हो रहा है और घटित हुआ है वही आज मेरे प्रभु ने मेरे सामने लाकर रख दिया है। एकदम सटीक जानकारी उन्होंने मुझे दी है, परंतु मैं अपने प्रभु की अभी तक कोई सेव नहीं कर पाया। परंतु मेरे प्रभु ने मेरे लिए निरंतर रात दिन एक कर जो मेरे लिए यह इतनी महत्वपूर्ण जानकारी निकाली है। मैं अपने प्रभु महादेव जी का बार बार वंदन और अभिनंदन करता हूँ। चाहे जो भी हो जाए, मैं अपने प्रभु को अपने से अलग करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आज उन्होंने मेरे जीवन का जो सत्य उजागर किया है वह मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज मेरे समझ में आ गया है किस प्रकार से अपने जीवन को परिभाषित करना चाहिए और किस प्रकार से अपने आप को मजबूत और परिपक्व को बनाना चाहिए। चाहे 1000 नहीं, चाहे 10,000 लोग पीछे पड़ जाएं, परंतु यदि तुम्हारे अंदर मनोबल है, साहस है, तो वह भी तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर पाएंगे और ही तुम्हें कभी नीचा दिखा पाएंगे। मेरे बच्चे, लोग तो चाहते हैं कि मेरा विरोधी आगे ना बढ़ाने पर उसके जीवन में कोई खुशियां ना आए, वजह से के पैसे रहे, परंतु उसके होने से तो कुछ होने वाला नहीं है। जो होगा तो तुम्हारे प्रभु महादेव जी के आदेश से होगा। वह तुम्हें थोड़ा बहुत परेशान करने का काम कर सकते हैं, परंतु तुम्हें अधिक से ज्यादा परेशान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें उनकी चलने वाला नहीं है। चलेगी तो तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की,
जो इस संसार के मालिक हैं, इस सृष्टि के रचता हैं, जिन्होंने अपने बल पर इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया है और इस संपूर्ण सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। तो ऐसी स्थिति में तुमने घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जब भी घबराहट महसूस हो तो तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी का स्मरण कर लेना चाहिए और उनका स्मरण करके अपनी समस्या उनके सामने व्यक्त कर देना चाहिए। तुम्हारे जितने भी भीतर की समस्या है, अब सब दूर करने का प्रयास किया जाएगा। मेरे बच्चे, मन तुम्हारे जीवन को हर तरीके से अच्छा बनाने का जो फैसला किया है, तो मैं इसे अच्छा बनाकर ही रहूंगा। इसमें चाहे जो भी कोई बाधा उत्पन्न करें, परंतु इसमें कोई हटने वाला नहीं है सिवाय आगे बढ़ाने के, क्योंकि मैंने जो तुम्हारे लिए सुना है, जो तुम्हारे लिए बनाया है, वह तो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। क्योंकि तुम्हारे वर्षों की मेहनत तो बर्बाद मैं होने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पर, क्योंकि मैं देख रहा था जब तुम मेहनत कर रहे थे तो तुम्हारे शरीर से इतना पसीना निकल रहा था कि तुम अपने पसीने से पूरा बूढ़े हुए थे। सिर का पसीना नीचे आ रहा था और नीचे का पसीना सिर पर जा रहा था। इतनी कठोर मेहनत करने के बाद भी यदि तुम्हें यह चीज प्राना हो तो बहुत ही शर्मनाक बात होगी, क्योंकि व्यक्ति मेहनत करता है किसी चीज को पाने के लिए, अपने सफलता को आगे बढ़ाने के लिए, परंतु यदि वह कुछ नहीं प्राप्त कर पाएगा तो उसके लिए मेहनत करने से क्या फायदा है। अगर मेहनत का मेहनत आना ना मिले तो मेहनत करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, चाहे जो भी हो जाए। अब तुम्हारे मेहनत का फल तुम्हें पूर्णत मिलेगा और भेजो हजार लोग हैं, वह सब देखते रह जाएंगे। मेरे बच्चे, जब तुम अकेले होते हो तो तुम अपने आप को बहुत मायूस और केला खाया हुआ समझते हो। उसे समय पर तुम्हारे अंदर इतने विचार आते हैं, इतनी भावनाएं व्यक्त होता है जो पहले आज तक नहीं हुई होगी। उसी के अनुसार तुम्हें अपने अंदर के भाव को प्रकट करना होता है। परंतु मेरे बच्चे, इस प्रकार से भाव विभोर होना तुम्हारे मत यादों को कलंकित करता है, तुम्हारे मर्यादा को शोभित नहीं करता है। इसलिए आज मैं तुम्हारे मूल आवश्यकताओं को इस प्रकार से पूरा करूंगा जिसे रोकने के लिए कोई तुम्हारे सामने आने वाला नहीं है। परिस्थिति के हिसाब से तुम्हारे जीवन की मूल आवश्यकता है। सब जो सफल हो गया था, सफलता पूर्ण हो जाएगी। मेरे बच्चे, जब भी तुम कभी अकेले बैठो तो अपने अंदर अकेलेपन को कभी भी महसूस मत करो। यदि तुम्हें बहुत ज्यादा ऐसा फील हो रहा है तो तुम अपने नेत्रों को बंद करके एकदम से ध्यान केंद्रित करके ओम का उच्चारण करके बैठ जाना है। धीमी आवाज में आवाज बाहर ना निकालनी चाहिए और मेरा स्मरण करो, मैं तुम्हें दिखाई दूंगा पूर्ण रूप से और तुम्हें भ्रमण भी कर आऊंगा। इस पूरे संसार का जहां मैं निवास करता हूं, देवलोक के सभी तुम्हें दर्शन में बैठे बैठे करवा दूंगा। यदि तुमने देवलोक के दर्शन कर लिए तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। फिर दुनिया की कोई भी ताकत में किसी भी तरीके से रोक नहीं सकता है और ही तुम्हें नीचा दिखा सके। यह जो हजार लोग हैं, यह इस प्रकार से तुमसे पीछे हट जाएंगे जैसा तुमने कभी सोचा नहीं होगा। तुम्हारे बराबरी करने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे बराबर का हजार लोगों में से कोई है कि नहीं है। जब तुम्हारा कोई सामना नहीं कर पाएगा, तुम्हें सामने आने से क्या मतलब है। और यदि वे आएंगे भी तो तुमसे बहुत ही प्रेम से बातचीत करेंगे, कभी भी तुम्हें अनुचित बात नहीं बोलेंगे
और ही तुम्हारे साथ कभी कोई षड्यंत्र और योजनाएं बनाएंगे, क्योंकि वे षड्यंत्र और योजनाएं बनाकर थक चुके हैं। उन्होंने अभी तक तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर पाया है, क्योंकि उनके सभी षड्यंत्र और योजनाएं तुम्हारे तक पहुंचने से पूर्व ही मैं उन्हें नष्ट कर देता हूं, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी सबसे पहले मिलते हैं। जो भी होगा वह तुम्हारे प्रभु महादेव जी शिव शंकर जी देख लेंगे, क्योंकि यदि उन्हें क्रोध आ गया तो चाहे जो भी हो उसका सर्वनाश हो जाएगा। उसका सर्वनाश होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, चाहे जितना भी रंग कर लें। इसीलिए मैं बार बार कह दे रहा हूं कि अधिक से ज्यादा किसी भी कार्य को करने का प्रयास करें, अधिक से ज्यादा किसी को प्रेरित करने का दुस्साहस ना करें, अन्यथा परिणाम कुछ और ही होगा। यदि परिणाम कुछ और होने वाला है, स्थिति बदल गया, तो तुम कहीं के नहीं बचोगे, रोते चिल्लाते चलते रह जाओगे, फिर भी तुम्हारे साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं होगा और ही तुम्हारे रक्षा करने के लिए कोई तैयार होगा। स्थितियों के हिसाब से तुम्हें अपने जीवन को बड़ी ही सरलता से जीना चाहिए। किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। जितना तुम ईर्ष्या और द्वेष अपने अंदर रखोगे, उतना ही तुम्हारा नुकसान होता जाएगा, और जब नुकसान होने वाला हो तो तुम्हें उस पर अपने प्रतिक्रिया रोक देनी चाहिए, क्योंकि यदि नुकसान हो गया तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने फायदे के लिए ही कुछ करता है। यदि उसका नुकसान होता रहेगा तो उसका कार्य करने में मन नहीं लगेगा। इसीलिए मैं यह तुमसे समझ रहा हूं कि अपने कार्य पर किस प्रकार से दृष्टि रखो, इस प्रकार से सोच समझकर करो, इसमें तुम्हारा कोई नुकसान ना हो। अगर हो तो सिर्फ तुम्हारा लाभ ही हो। यदि तुम्हारा लाभ होगा तो तुम्हारा उत्साह बढ़ेगा, उसे कार्य के प्रति तुम्हारे मन में एक हर्ष उल्लास की तरह उमड़ पड़ेगा कि मुझे इस कार्य में इतना लाभ प्राप्त हुआ है, और आगे चलकर यदि मैं इसका सही तरीके से मेहनत करूंगा तो मुझे और लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार की बात उसके मन में होनी चाहिए। यदि वह इस प्रकार की बातें अपने मन में नहीं लेगे तो उसके जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारे प्रभु भी हकर के तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक कि तुम अपने हाथों से स्वयं नहीं करोगी। तुम्हारे प्रभु महादेव जी सिर्फ तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे, स्वयं तुम्हारा कार्य करने के लिए नहीं आएंगे। और यदि तुम स्वयं अपने हाथों से कार्य करने में सक्षम नहीं हो तो तुम्हारे जीवन में कभी भी खुशियां आने का कोई भी रास्ता नहीं है। इसके लिए तुम चाहे जो भी कर लो, चाहे इसके लिए तो तुम अपने मन में सोच विचार कर लो कि मैं उसके माध्यम से यह कार्य करवा लूंगा। परंतु मेरे बच्चे, जो कार्य स्वयं किया जाता है वह सबसे बेहतर होता है, और जो दूसरे के हिसाब से किया जाता है, यह दूसरे से करवाया जाता है, तो वह कार्य इतना बेहतर नहीं होता है, क्योंकि वह अपने अनुसार कार्य करता है, क्योंकि उसका कार्य निजी तो है नहीं, वह तुम्हारा है। निजी उसमें तुम्हें अधिक से अधिक लाभ मिलने वाला है, तो तुम उसे अच्छे तरीके से करोगे, उसे पर कभी भी कोई गलती नहीं करोगे, और जो अन्य कोई करेगा उस पर कोई गलती भी कर सकता है, और यदि उसमें एक गलती हो गया तो तुम्हारा पूरा कार्य बिगड़ जाएगा, तुम्हारा पूरा समय बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा, और उसे भविष्य को बनाने के लिए तुम्हें बहुत अधिक प्रयास करना पड़ेगा, बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर कहे तुम वहां तक पहुंच पाओगे। तो मेरा कहना मानो
तुम अपने अनुसार ही अपने जीवन की अभिव्यक्ति को व्यक्त करो। किसी के सहारे पर छोड़ो मत। एक दिन तुम सहारे पर छोड़ दोगे तो तुम उसी के सहारे हो जाओगे और वह तुम्हारा कार्य बिगड़ चला जाएगा। फिर जब तुम्हें अंत में पता चलेगा तो तुम्हारा कार्य बिगड़ चुका गया होता। उसमें फिर तुम कुछ नहीं कर सकते हो। मैंने तुम्हें इतना ज्ञान तो दिया ही है कि तुम अपने स्थिति को सही तरीके से चलने का काम कर सकते हो। उसमें किसी का साथ लेने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने आप को बहुत ही सरलता से प्रस्तुत कर सकते हो। मेरे अच्छे, जो तुम्हारे जीवन के आधारशिला हो उसे पर बहुत ही कायदे से ध्यान देना चाहिए। यदि तुम उस पर बहुत ही विशेष रूप से ध्यान दोगे तो वह तुम्हारे आधारशिला, तुम्हारे नींव को मजबूत करेगा। और जब तुम्हारी नींव मजबूत हो जाएगी तो तुम्हारे आगे का जो भी विस्तृत विकराल रूप होगा वह भी मजबूत होगा, क्योंकि वह उसे रोकने में सक्षम हो जाएगा जो नई तुमने नीचे डाली हुई है। और यदि तुम अपने आप को मजबूत सही तरीके से नहीं बना पाओगे तो तुम्हारे ऊपर यदि किसी कार्य का भर रख दिया जाएगा तो तुम उसे रोक नहीं पाओगे। शीघ्र, अति शीघ्र उस पर तुरंत के तुरंत इनकार कर दोगे। और जब तुम इनकार कर दोगे तो तुम कौन सा कार्य करोगे? ऐसा तो कोई कार्य नहीं है जो मेहनत ना हो। ऐसे ही हो जाए कि संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं उत्पन्न हुआ है जो तुम्हारे जीवन के लिए एक सरलतम उदाहरण पर कर सके। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो इतनी मेहनत और परिश्रम करके ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, अपने सफलता को हासिल किया है, आज उनके घरों में सब कुछ पर्याप्त रूप से यह खुशियां हैं, दौलत है, शोहरत है, रुपया पैसा है। यह सब उनकी मेहनत का किया कराया फल है। यदि वे आज कठोर से कठोर मेहनत न किया होता तो आज भी इस मुकाम और स्थिति पर न होते। उन्होंने अपने आप को भी विश्राम नहीं दिया है। जब से उन्होंने शुरुआत की है तब तक बिना रुके लगातार कार्य को करते रहे हैं। जब उन्होंने लगातार उसे कारीगर किया तो उन्हें एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई। ऐसी सफलता प्राप्त हुई जो उनके जीवन पर्यटन के लिए पर्याप्त था। उन्हें जीवन में अब और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। कभी आप अच्छे तरीके से अपने जीवन को जी रहे हैं तो मेरे बच्चे, उन्हीं लोगों को देखकर तुम्हें भी अपने आप को चलना चाहिए। उतनी ही मेहनत तुम्हें करना चाहिए। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हें इतना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे में सभी फैसले बड़ी ही सफलता से सुनता रहूंगा। परंतु इसके लिए यह मत सोच लेना कि अपने मेहनत को, अपने परिश्रम को काम कर दो कि महादेव जी मेरे साथ है तो मेरे लिए सब कुछ पर्याप्त रूप से करेंगे, मैं करूंगा। परंतु उसके लिए तुम्हें अपने अभिव्यक्ति आधारशिला इस प्रकार से प्रस्तुत करनी होगी जो उनके मूलक और व्यवस्थाओं तक का पूर्ण सारांश आपके कर्म के आधार पर निर्धारित करते हैं। जीवन चाहे जितना भी कठोर हो, जिंदगी में चाहे जितनी मुसीबतें दिक्कतें आ जाएं, परंतु व्यक्ति यदि उनसे हार नहीं मानता है तो उनकी जीत बहुत ही भयानक और विचित्र होता है। इस प्रकार से उन्हें जीतने का अवसर मिलता है, फिर भी किसी चीज के मोहताज नहीं रहते हैं। उनकी कठोरता से कठोरता जो समय चल रहा होता है वह सब समाप्त हो जाता है और उनकी खुशियों के दिन प्रारंभ हो जाते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी का पूर्व से आशीर्वाद चाहिए और अपने किसी भी चीज की स्वीकृति महादेव जी से प्रदान करना चाहते हैं
तो मेरे भाग्यशाली अंक 2222 को टाइप कर दीजिए। यह मेरा 2222 अंक जैसे ही तुम टाइप करोगे वैसे ही तुम्हारे स्वीकृति मुझे महादेव तक पहुंच जाएगी। और मेरा जो विशेष रूप से आशीर्वाद है, गुप्त आशीर्वाद है, वह तुम तक बड़ी ही सरलता से पहुंच जाएगा, जो सिर्फ तुम्हारे लिए ही सुनिश्चित किया गया है। इसमें अन्य किसी की भूमिका और आवश्यकता नहीं है। यह जो आशीर्वाद होगा सिर्फ तुम्हारे लिए विशेषक होगा। इसके सिर्फ पत्र तुम ही हो। यह बात बहुत गुप्त है, परंतु मैं तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। जो आज तक तुमने मेरे भक्ति की है उसी का फल तुम्हें आज मिल रहा है। जो 1000 विरोधी तुम्हारे विपक्ष में खड़े हैं उनका सामना समझ लो, तुम्हारे प्रभु महादेव जी ही कर रहे हैं। अन्यथा वे 1000 लोग तुम्हारे ऊपर इस प्रकार से आक्रमण कर देते कि तुम अपने आप को बचाने में अमर्थ हो जाते। अपने आप को बचा नहीं पाते। मैं ही तुम्हारे रक्षा पूर्व से कर रहा हूँ और तुम्हारे सुरक्षा का जुदाई तो मैंने लिया है से मैं भारी भांति पूर्ण करके रहूंगा। तो तुम्हें अपने प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। एक बार नहीं बार बार करना चाहिए, क्योंकि आज जो भी तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है वह सिर्फ तुम्हारे लिए ही विशेषकर है। यदि मैं आज तुम्हें यह बातें ना बताता तो जो तुम्हारे 1000 विरोधी थे, जो तुम्हारे विरोध में खड़े हुए थे, वह तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते थे। आज मैंने तुम्हें उनकी बातों को बात कर सावधान कर दिया है। आज के बाद तुम सावधानी से कोई भी कार्य करोगे, जहां भी जाओगे तो सावधान होकर जाओगे, भी कार्य करोगे तो बड़ी ही समझदारी से करोगे, क्योंकि उनकी यदि दृष्टि तुम तक पड़ जाती है तो यह तुम्हारे कार्य को बिगड़ने का ही काम करेंगे। वे अपने कार्य में चुप नहीं, क्योंकि उनके अंदर जो आज भरी हुई है उसे शांत करने के लिए उन्हें किसी की आवश्यकता है। वह आवश्यकता पर जब होगी, जब भी तुम्हें बर्बाद कर देंगे, तो मेरे बच्चे, उनकी इच्छाएं तो कभी पूर्ण होने वाला है नहीं कि चाहे जितना प्रयास कर ले तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि मैंने जो तुम्हारे लिए व्यवस्थापन में उनकी एक भी बात चलने वाला नहीं है। सारी बातें सफल हो जाएंगे, प्रयास उनका सारा सफल हो जाएगा। जब उनके प्रयास सफल हो जाएंगे तब उनके आत्मा बाल टूट जाएगा और वह फिर मजबूर हो जाएंगे अपने कदम पीछे हटाने के लिए। और जब भी अपने कदम पीछे हटा लेंगे तो वह तुम पर कभी भी नहीं हो पाएंगे। और यदि हावी होने के लिए तैयार होंगे, उससे पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी जाकर उनके प्रहार को रोक देंगे और तुम्हें सुरक्षित बचाकर तुम्हें ले जाएंगे। मैं तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होने दूंगा, क्योंकि आज मैंने जो तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया है वह सब तुम्हारे जीवन के बारे में है। इसमें कोई भी बात सत्य नहीं है। आज मैंने जो प्रमाण तुम्हें दिया है उसके उम्मीद तुम्हें नहीं था, परंतु फिर भी मैंने तुम्हें इसके बारे में पूरी जानकारी बताने का प्रयास किया है। मेरे बच्चे, एक ऐसी खुशखबरी जिसकी प्रतीक्षा तुम्हें वर्षों से था, जिसके लिए तुम अभी तक जी रहे थे और इसके लिए तुमने अपना जी जान लगा दिया था। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यह खुशखबरी जानकर तुम फूले नहीं समाओगे। यह खुशखबरी बहुत बड़ी खुशखबरी है, इसलिए मैं सीधा तुम्हारे पास यह खुशखबरी लेकर आया हूँ। मेरे बच्चे, इसे छोड़ने का प्रयास करोगे
तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए हितकर है। तुम्हारे सभी व्यवस्थाओं को सुधारने का एक मूल साधन है। तो मेरे प्यारे बच्चे, भोलेनाथ जी पर विश्वास है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए और साथ ही साथ अपने नाम का पहला अक्षर लिख दीजिए, ताकि तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे मूल स्थिति को बदलने का प्रयास कर सके। मेरे बच्चे, तुम्हारे जितने भी प्रयास थे वे सभी असफल हो गए थे। तुम जहां जहां जा रहे थे, जिस काम के लिए जा रहे थे, वह सभी आधे अधूरे अटक जा रहे थे। तुम्हारे बात कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था। तुम इधर उधर अपने उन परिस्थितियों से गुजर रहे थे। तुम्हारे ऐसे दशा से लोगों को बहुत प्रसन्नता होता था। यह देखते थे कि यह व्यक्ति कैसे इधर मिल रहा है और कैसे अपने जीवन की भीख मांग रहा है। उसे यह नहीं समझ आ रहा है कि जीवन को जीने के लिए उस आधारशिला को कैसे प्रस्तुत करना पड़ता है। बस वह तो सिर्फ अपने मंद बुद्धि का प्रयोग करके यह सब काम कर रहा था। मेरे बच्चे, लोगों की हंसी देखकर तुम्हें बहुत क्रोध आता था, परंतु तुम कर भी क्या सकते हो जब तुम उनके जैसा कोई कार्य नहीं कर सकते हो, तो तुम उनकी बातों को ही सुन सकते हो। मरे बच्चे, जिस दिन तुम अपने स्थिति को समझ जाओगे और अपने मूल कर्मियों को अपने भीतर जमकर देखोगे, तो तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जिस वजह से मेरे सभी व्यवस्थाएं अंग भंग हो जाती है। यह कभी भी सुचारू रूप से चल नहीं पाती, क्योंकि मेरे बच्चे, कमी तुम्हारे मन मस्तिष्क को भी भ्रमित कर देती है। जो तुम्हारा मस्तिष्क है वह सोचने और विमर्श करने पर विवश हो जाता है। मेरे बच्चे, जब तुम कहीं जाते हो तो लोग तुम्हें देखकर इस प्रकार से हंसते हैं। तुम जान नहीं पाते हो कि यह व्यक्ति मुझ पर हंसा है या किसी अन्य पर, परंतु मेरे बच्चे, तुम पर ही हंसता है, क्योंकि तुम्हारी स्थिति और परिस्थिति इस समय दोनों खराब चल रहा है। तुम्हारी जीत एक निराशा बनाकर तुम्हारे हृदय में बैठी हुई है, परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर जो जुनून है वह बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि जिस जुनून से तुम कोई भी कार्य करते हो वह बहुत ही विचित्र पूर्ण होता है। मेरे प्यारे बच्चे, इसी तरह से अपने भी जुनून को बनाए रखना। इसे अपने अंदर दफन मत होने देना, क्योंकि जब तुम अंदर अपने जुनून का निर्माण करोगे और जुनून रखोगे, तो तुम हर उस चीज को बड़ी ही सरलता से पाने में सक्षम हो जाओगे। मेरे बच्चे, इस सप्ताह तुम्हारे जीवन में आशा, प्रचुरता, विचारधारिता, अनुकूलता और सभी कुटिलता तुम्हारे पक्ष में होने वाला है और तुम्हें वह सब चीज प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, यह सप्ताह तुम्हारे लिए अच्छा स्वास्थ्य, धन, घर और अच्छी नौकरी पाने के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। मेरे बच्चे, जीवन के गतिविधियों को तुम्हें अपने पीछे छोड़ना होगा जिनका तुम्हारे जीवन में कोई अर्थ नहीं है, जिससे तुम्हारा कोई लेना देना भी नहीं है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम अपने उन स्थिति को पीछे छोड़ दोगे जो तुम्हें दुख और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं दिया है, मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भोलेनाथ जी पर विश्वास है, तो इस संदेश में अंत तक बने रहना। अभी इसे छोड़कर जाने की इच्छा अपने मन में प्रकट मत करना, क्योंकि अभी इस संदेश में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तो बाकी है, जिसे मैं अंत में तुम्हें बताने वाला हूँ।
जिससे तो तुम्हारे जीवन की सबसे अच्छी घड़ी होने वाला है। मेरे बच्चे, वह घड़ी तुम्हारे जीवन में एक समय काल के अनुसार आने वाला है। तुमने जो जो चीजें, जो जो व्यवस्थाएं अपने मन में सोची थी, वह सभी तुम्हें इस सप्ताह प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, अच्छा स्वास्थ्य है, धन और जो यश वैभव है, वह सब तुम्हारे कदमों में आने वाला है। मेरे बच्चे, अपने भोलेनाथ जी का विशेष रूप से आशीर्वाद पाने के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 2222 टाइप करें। ऐसे ही आप 2222 अंक टाइप करेंगे, वैसे ही मेरे शक्तियां तुम्हारे लिए सक्रिय हो जाएगी और तुम्हारे और स्वत ही चल देगी। तुम्हारे और तुम्हारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी अवस्थाएं हैं, उनका संचालन करना प्रारंभ कर देंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे जीवन में चमत्कारों को भरने वाले हैं। ऐसे चमत्कार को जो तुम्हें सभी प्रकार की सुविधाओं और व्यवस्थाओं को बनाने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, यह सप्ताह तुम्हारे लिए प्रचुरता से भरने वाला है, क्योंकि तुम्हारे भोलेनाथ जी तुमसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है। इसलिए वह तुम पर अपना सीधा आशीर्वाद बरसाने जा रहे हैं। मेरे बच्चे, उस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएं, जो भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए लेकर आने वाले हैं। इसके लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जी करें। मेरे बच्चे, आज का जो यह संदेश है, वह बहुत ही खोज से तुम्हारे लिए निकल गया है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में और अपनों से इस प्रकार से धोखा खाया है। यह तुम्हारा हृदय चूर चूर हो गया है और वह जोर जोर से रो रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब व्यक्ति धोखा खाता है तो उसे रोना ही आता है, क्योंकि जब अपने ही उसे पराया समझने लगे तो हर व्यक्ति यही सोचेगा कि यह ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं तो इन्हें अपने जैसा ही मानता हूँ, परंतु उनके मन में ऐसा क्या विचार है जो मुझे यह अपना नहीं मानते हैं। तो मेरे बच्चे, धोखा खा करके व्यक्ति एक निराशा भरे जीवन में कुछ दिन के लिए चला जाता है, और जब वह वहां पर बैठकर यह विचार करता है कि जीवन में यह सब तो चलता ही रहता है, क्योंकि जीवन एक बहुत ही कठिन तथ्य है। जीवन जीने के लिए बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियों सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, जब तुम किसी परिस्थिति से हार जाते हो और टूट जाते हो, तो फिर तुम्हारा हृदय एक नकारात्मक सोच की तरह चला जाता है और वह अपने मन में विचार करता है। नकारात्मक सोच होने के कारण तुम्हारा कुछ समय और बर्बाद होने लगता है। जब तुम्हारा काफी समय नष्ट हो जाता है, तब जाकर तुम्हें सब बुद्धि आती है कि मुझे अभी रुकना नहीं है, मुझे अभी आगे बढ़ते रहना है। मेरे बच्चे, सब कुछ अपने भोलेनाथ जी पर मत छोड़िए, कुछ अपने लिए भी रखिए। बस जितना भोलेनाथ जी के करने वाला है, उतना ही भरोसा उन पर कीजिए। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, परंतु तुम्हें भी कुछ तो करना अनिवार्य है। जब तुम कुछ करोगे, तभी मुझे अधिक प्रसन्नता होगी, और जो मुझे प्रसन्नता होगी, तब मैं तुम्हें शुभ आशीर्वाद की कामना करूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे भोलेनाथ का शुभ आशीर्वाद बहुत ही चमत्कारी है, क्योंकि जिस पर भी मेरा आशीर्वाद पड़ता है, वह चमकता नहीं, एकदम से चमक जाता है। मेरे बच्चे, तुमने जिस समय का इंतजार किया है, जिस घड़ी की तुम्हें प्रतीक्षा की है, वह घड़ी तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ लेकर आने वाला है। जब वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा,
तो तुम्हारे जीवन में अकस्मात बड़े बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। और बदलाव होगा तो तुम्हें स्वतः ही ज्ञात हो जाएगा। मेरे बच्चे, अपने अंदर की मानसिकता को बदलो। जब तक तुम अपने अंदर की मानसिकता को नहीं बदलो तब तक तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी मानसिकता उन लोगों के अनुसार चल रहा है जो तुम्हारे अंदर के शत्रु हैं। मेरे बच्चे, छुपे हुए गुप्त शत्रु तुम्हारे मानसिकता को बदलकर तुम्हें एक बर्बादी की ओर ले जाना चाहते हैं। यदि तुम्हारी मानसिकता इसी तरह से रहा तो तुम्हारा आने वाला समय बहुत ही बुरा होने वाला है। और जब तुम्हारा समय बुरा हो जाएगा तब तुम अपने भोलेनाथ जी का दोष दोगे कि मेरे भोलेनाथ के होते हुए मेरे साथ ऐसा क्यों होगा। परंतु मेरे बच्चे, जब तुम जानबूझकर कोई मुसीबत अपने सिर पर लोगे तो मैं कहां तक तुम्हारे रक्षा करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज का संदेश तुम्हारे जीवन बदलकर रख देने वाला संदेश है। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम इस बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का सच्चे भक्त हो तो अनादर ना करें। और महादेव जी का सबसे प्रिय संदेश है। आज तुमको यह संदेश प्राप्त हुआ है तो तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि ऐसा संदेश हर कोई को नहीं मिलता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम लाखों में एक हो। स्वयं भगवान ने तुमको चुना है और भगवान तुम्हें कुछ देना चाहता है। तुम उसे खुशी खुशी कबूल कर लो। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान तुम्हारे ऊपर अब मेहरबान हो चुके हैं। अब तुम्हारे सारी दुख तकलीफ पीड़ा कष्ट सब के सब आज है समाप्त कर दिया है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें घबराने की अब जरूरत नहीं है। अब महादेव जी का आशीर्वाद तुम पर पड़ चुका है। अब तुम सर्वशक्तिमान बनोगे। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान कहते हैं कि मेरे बच्चे, मेरा सच्चा भक्त वही है सबसे पहले लाइक करके टाइप करेगा मेरा भाग्यशाली अंक 2222 और अपने जीवन में चमत्कार लाने के लिए प्रिय महादेव जी का चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मेरे प्रिय बच्चों, मुझे पता है कि तुम बहुत उदास हो। अभी कुछ लोग हैं जो तुम्हें बार बार परेशान करने की जरूरत कर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमको बहुत तकलीफ दे रहे हैं। अब तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। भरोसा रखो, विश्वास रखो, यह समय चल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने अपने जीवन में पहले ही बहुत कुछ देख लिया है। मेरे प्रिय बच्चे, पहले ही बहुत कुछ त्याग कर चुके हो। अब कुछ बचा ही नहीं है तुम्हारे पास। उसके बाद भी यह लोग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। बार बार तुम्हारे पीठ पीछे प्रहार करते तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। कुछ नकारात्मक जजातो जैसे तुम्हारे जीवन से जाने का नाम ही नहीं ले रहे। पर अब वक्त आ गया है मेरे प्रिय बच्चे कि अपने परेशानियों से भागने की जगह तुम अपने परेशानियों से लड़ो। ऐसी कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, ऐसा कोई भी शत्रु नहीं है तुम्हारा जिसे आंखें बंद कर लेते हो जब तुम देखते हो कि सामने खड़ा शत्रु तुम्हारा अपना है। तुम खुद उसे माफ कर देते हो कि महादेव जी एक और मौका दे देता हूँ। ना जाने कितने लोगों का चेहरा मैंने तुम्हें बार बार दिखाया है। उन लोगों ने तुम्हें बार बार अपमानित किया, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है, लेकिन मेरे बातों को नजरअंदाज करके तुमने हर बार आंखें बंद कर ली हैं मेरे प्रिय बच्चे। और फिर बाद में वह लोग वही सब कुछ तुम्हारे साथ दोहराते हैं।
तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहता है तो तुम बस रोते हो। तुम कोई कदम नहीं उठा रहे हो। अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए तुम्हें यह पता है। तुम्हें बहुत सारे लोगों ने यह सलाह दी है कि व्यर्थ की चिंताओं से इतना सोने से तुम अपना सब कुछ खराब कर रहे हो। जो अतीत बीत चुका है, उस अतीत के पीछे तुम अपना वर्तमान और भविष्य खराब कर रहे हो। तुम पागलों की तरह काम करते हो, दिन रात सोचते रहते हो, महादेव जी मैं यह भी कर लूंगा, वह भी कर लूंगा, पर उस शरीर का ध्यान नहीं रखते हो जो तुम्हारा महादेव जी ने तुम्हें दिया। तुम्हें यह बात पता है मेरे प्रिय बच्चे कि तुम अब भी जहां हो वहां से तुम्हारा ग्रोथ नहीं है। तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। लाख मेहनत कर लो फिर भी तुम्हें सफलता नहीं मिल रहे हैं। तुम्हारे मन में भी यह बात है कि महादेव जी मुझे नए शहर जाकर कुछ नया शुरू करना चाहिए, पर तुम डर जाते हो। तुम अपना सब कुछ बसा बसाया पीछे नहीं छोड़ना चाहते हो, पर जब तक तुम इस नकार ऊर्जा को पीछे नहीं छोड़ोगे, यह तुम्हारा साथ कैसे छोड़ देगी जब तुम खुद उसका हाथ पकड़कर चल रहे हो। इन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने साथ लेकर चल रहे हो। उन सारे लोगों को अपने साथ लेकर चल रहे हो जो तुम्हें बर्बाद करने के सपने देखते हैं। तो कैसे उम्मीद रखते हो मेरे प्रिय बच्चे कि वह तुम्हारा साथ छोड़ दें। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा, पर उसके लिए तुम्हें कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। अब तक तुम जोर आते चले आ रहे थे। अतीत में तुमने जो भी गलतियां की है, जिन लोगों पर भी आंख बंद करके यकीन किया है, उन्हें बार बार मौके देकर उनको अपने साथ बैठाला है। अब तुम्हें यह कठोर सच का करना पड़ेगा मेरे प्रिय बच्चे कि वह लोग तुम्हारे अपने नहीं हैं। वह तुम्हारे लिए और तुम्हारे भविष्य के लिए तय नहीं है। वह तुम्हें कभी आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। वह तुम्हारे दिमाग से इस लकार ममता को कभी नहीं जाने देंगे और तुम ऐसे ही हमेशा बीमार रहोगे। अब तुम्हें कठोर होकर यह निर्णय लेना होगा कि तुम्हें किन लोगों को अपने साथ रखना है और किन लोगों से रिश्ता तोड़ देना है। उन लोगों की तरफ देखना भी बंद कर देना है तुम्हें, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रिश्ता निभाने से इन लोगों के साथ तुम्हें बर्बाद ही मिलेगी मेरे प्रिय बच्चे। तो तुम खुद सोच विचार कर लो कि तुम्हें सफलता चाहिए या तुम्हें बर्बादी चाहिए। और जब तुम एक बार अपना मन बना लेना, निर्णय ले लेना, तो फिर पीछे मुड़कर मत देखना। हमेशा याद रखना कि तुम कभी कोई जंग नहीं हारोगे। नकारात्मक ऊर्जा हो तुम्हारे सामने नहीं खड़ा रह सकता है मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूं। इसलिए डरना मत, यह सोचना छोड़ दो कि महादेव जी इन लोगों से रिश्ता टूट गया तो मैं समाज में अकेला हो जाऊंगा। मेरे सुख दुख में कौन मुझे पूछे, अपनों से ही तो घर बनता है। महादेव और झुकने से कोई छोटा नहीं होता, यह आप ही तो सिखाती है। रिश्तों में झुकना पड़ता है मेरे प्रिय बच्चे, तभी रिश्ते चलते हैं। पर तुम झूठ नहीं रहे हो और तुम्हारे सुख दुख में कोई तुम्हें पूछने नहीं आता है। यह लोग ही तुम्हारे दुख का कारण है। इन लोगों ने तुम्हें झुकाया नहीं है, तुम्हें गिरा दिया है, तुम्हें रोज रहे हैं। अपने पैरों तले तुम्हारा खुशियों को रोज रहे। यह अपने लिए खड़ा होना भी तो मैंने सिखाया है मेरे प्रिय बच्चे। तो अब अपने दिल पर पत्थर रखकर कुछ कठोर निर्णय तुम्हें लेने पड़ेंगे।
अपना अपने स्वास्थ्य का ख्याल तुम्हें खुद रखना होगा। कुछ नहीं अनुभव लेने होंगे। नए काम पर अपना हाथ आजमाना होगा। हर रोज का तमाशा करते हैं। यह लोग तुम्हारे जीवन में कभी तुम्हें एक भी दिन सुकून से नहीं जीने देते हैं। लड़ाई होते हैं। दुनिया के सामने ने तुम्हारा नाम खराब किया गया है, तो तुम्हारे परिवार को बदनाम किया गया है। अब और किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें उठना होगा। बाहर निकल कर देखो। इस पिंजरे से बाहर की दुनिया बहुत सुंदर है। उस दुनिया में जाकर अपना हाथ आजमाए अपने कला को दिखाओ। तुम्हें जो अच्छा लगता है वह एक बार करके तो देखो। तुम्हें सफलता मिलेगी। और तुम्हारा अब तक की कहानी जितनी भी बुरी हो, जितना कुछ भी कहा हो, तो तुमने जो भी संघर्ष देखा हो, तुमने तुम्हारा कहानी का अंत बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। अंत में सब कुछ अच्छा होगा। तुम्हारे साथ तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे, पर उसके लिए तुम्हें अपने अतीत को पीछे छोड़कर कि महादेव जी मैं किसी के लिए कभी भी नहीं रहूंगा। अगर लोग मेरे साथ हैं तो ठीक है, नहीं है तो मैं अकेले सब कुछ करके दिखाऊंगा। मैं अब किसी के साथ के लिए नहीं, परसों महादेव जी मेरे लिए मैं सबसे ऊपर हूँ। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा, क्योंकि अगर मैं ठीक हूँ तभी मैं सबको ठीक रख पाऊंगा। मैं खुश हूँ तभी संसार में मैं खुशियाँ फैला पाऊंगा। महादेव जी अगर मैं ही दुखी हूँ, मैं हीरो हूँ, तो मैं सबको बस रो लूंगा, सबको बस दुख दूंगा। इसीलिए इस पिंजरे से बाहर निकलो मेरे प्रिय बच्चे। खुशियाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, लोग तुमसे मिलते ही तुम पर यकीन कर लेते हैं। वह तुम्हें अपना बड़े से बड़ा राज बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें तुम पर इतना यकीन हो जाता है कि तुम उनकी कोई भी बात कभी इधर से उधर नहीं करोगे। तुम कभी किसी के जीवन पर टिप्पणी नहीं करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, अपने ज्ञान का या अपने अनुभव का कोई दिखावा या धौरा नहीं पीते हो। सबकी बातों को दिल से सुनते हो, क्योंकि इंसानियत तुम्हारे लिए सबसे ऊपर है। इसीलिए तुम्हारे अंदर कोई घमंड नहीं है, क्योंकि तुम अमीर छोटे बड़े सबको एक समान सम्मान देते हो। किसी को भी कभी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते हो। तुम्हारे साथ कोई हंसकर दो मीठी बातें कर ले तो तुम उसे अपना मान लेते हो। तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब लोग तुम तो उसे प्यार से बात करते हैं, तुम्हें मान सम्मान ना देते हैं, और उसके बदले में तुम उन्हें अपना सब कुछ दे देते हो। अपने खुशियां भी तुम उन्हें दे देते हो। ऐसे इंसान हो। तुम कितना कुछ नहीं देखा तुमने इस दुनिया में, कितना अपमान नहीं कहा है तुमने, पर तुम चाहे उम्र में जितने भी बड़े हो जाओ, आज भी तुम्हारे भीतर वह छोटा बच्चा जीवित है, जो छोटी छोटी बातों पर रो देता है, जिसे छोटी सी बात भी बहुत बुरी लग जाती है, और छोटी सी बात पर वह खुश हो जाता है, सामने वाले व्यक्ति को माफ कर देता है। तुम्हारे इसी कोमल हृदय का बहुत सारे लोगों ने फायदा भी उठाया है। मेरे प्रिय बच्चे, लोगों को तुम कभी पसंद नहीं आए। मेरे प्रिय बच्चे, ना तुम्हारा स्वभाव कभी पसंद आया है। तुमने जिसके लिए जितना किया उसे उतना ही कम लगा।
और उसने हमेशा ही तुम्हारे अंदर दोष निकाला, फिर भी तुमने कभी खुद को नहीं बदला, आज भी हमेशा दूसरों की मदद करते हो। मुझे पता है कि तुम सोचते हो कि इस संसार में सब तुमसे नफरत करते हैं, सब तुम्हारा बुरा चाहते हैं, पर बहुत चुनिंदा लोग हैं मेरे प्रिय बच्चे जो तुम्हें बुरा बोलते हैं, तुम्हें गलत समझते हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें वर्षों से दूसरों के लिए त्याग करते देखा है। तुम्हारे परवर के लोगों को तुम्हारा कदर नहीं है। तुम्हारे अपने परिवार में भी कुछ लोगों से नहीं बनती है, क्योंकि उनको यह लगता है तुम जिद्दी स्वभाव के हो, तुम अपने आगे किसी की नहीं सुनते हो। कुछ दिन तो तुम्हारा दोस्ती यारी बहुत टेस्टी है मेरे प्रिय बच्चे, पर उसके बाद जैसे ही तुम लोगों में कमियां निकालने लगते हो, उनको उनके गलत पर सही करने की कोशिश करते हो, उन्हें सही मार्ग दिखाने की कोशिश करते हो, वह तुम पर दोष लगाने लगते हैं, तुम्हें ही बुरा भला कहने लगते हैं। इसीलिए ज्यादा दिन तक तुम्हारा किसी से पटती नहीं है। तुम्हारे परिवार के लोगों को भी लगता है कि तुम उनका भला नहीं चाहते हो, उनके लिए कभी कुछ करते ही नहीं हो। तुम पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें तुम्हारे परिवार के लिए बहुत सारे त्याग करते हुए देखा है। उन लोगों ने तुम्हें अपने परिवार को संभालते हुए देखा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर उम्र से ज्यादा समझदारी और अनुभव देखा है उन लोगों ने जिससे वह बहुत प्रभावित होते हैं, और तुम्हारे पीछे भी हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा बोलते हैं, हमेशा तुम्हें दुआ देते हैं। तुम दूसरों की भावना की बहुत कदर करते हो मेरे प्रिय बच्चे, और यह लोग जो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते हैं, यह चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में भी बहुत सारी खुशियां आए। जैसे तुम दूसरों का भला करते हो, कोई तुम्हारे जीवन में ऐसा आए जो तुम्हें संभाले। इन लोगों ने चुप होकर दूर से ही तुम्हें बहुत संघर्ष करते देखा है, जो तुम्हारे खुद के परिवार के लोगों को भी कभी नहीं दिखा। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान के पीछे का वह दर्द कभी किसी ने नहीं देखा मेरे प्रिय बच्चे। लोगों ने हमेशा तुम्हें अपमानित ही किया है। यह हिंसा चाहता है कि सब इसके सारे पर नाचे। तुम किसी के भी साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकते, सबका भला चाहते हो, कुछ हटकर सोचते हो इस समाज से, इसीलिए तुम्हारा कभी किसी से नहीं बनती है, और तुम्हारे परिवार के लोग को लगता है कि तुम जीवन में कभी कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, बस ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करोगे। और इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे भीतर छुपी काबिलियत को जानते हैं। वह तो तुम्हारे भीतर छुपे सच्चे इंसान की बहुत प्रशंसा करते हैं मेरे प्रिय बच्चे। कोई तुमसे पहली बार भी मिले तो वह तुम्हें देखकर ही बता देता है कि तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, क्योंकि तुम्हारा दुख, तुम्हारा अनुभव तुम्हारे चेहरे पर दिखता है। तुमने अकेले ही कितना कुछ संभाला है और कितने लोगों को संभाला है, यह तुम्हारे चेहरे पर दिखता है। तुम्हारे व्यक्तित्व, तुम्हारे परिवार के ही लोग तुम्हें नहीं समझते हैं। वह लोग भी तुम पर उंगलियां उठाते हैं। वह लोग ही तुमसे यह बोलते हैं कि तुम्हारे देखे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। तुम्हारा परम पिता महादेव तुम्हारे साथ ना नहीं करेगा। तुम्हारा दिल टूटता है जब लोग बोलते हैं कि तुम अच्छे होने का बस दिखावा करते हो। जब तुम रोते हो तो वह लोग बोलते हैं कि यह आंसू झूठे हैं, पर तुम्हें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम कैसे हो। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं
जो दिल से जाते हैं कि तुम कैसे हो। तुम उनसे मिले नहीं हो, तुमने उनसे बात नहीं की होगी, पर तुम्हारा संघर्ष उन लोगों ने दूर से देखा है। जब तुम लोगों की मदद करते हो तो वह दूर से देखकर खुश होते हैं कि यह व्यक्ति सबके बारे में सोचता है, और शायद इसीलिए इसके साथ इतना बुरा होता है। हर बार यह अकेला रह जाता है, सब इसका साथ छोड़ जाते हैं, इसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हैं, क्योंकि यह झुंड में नहीं चलता है। यह अपने ज़मीर को कभी नहीं भेजता है, अपने सिद्धांतों से कभी नहीं हटता है। इसके लिए जो गलत है वह गलत है। इसके लिए इंसान ही से ऊपर ना इसका परिवार है, ना कोई रिश्ता है, ना कोई धर्म है। यह सिर्फ सच्चाई का साथ देता है और इंसानियत को बचाता है। तो यह लोग जो तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी बातों से खुद को दुखी मत करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा महादेव जी जानते हैं तुम दिल से कैसे हो, और एक दिन यह पूरा संसार जानेगा कि तुम कितने पवित्र। उस दिन तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे अपने ही तुमसे माफी मांगेंगे कि वह लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते थे। वह प्यार था, तुमसे लड़ाई झगड़ा करके तुम्हारा आत्मा को दुखी कर रहे थे, जबकि तुम तो उनका भला ही सोच रहे थे। तो वह नादान है मेरे प्रिय बच्चे। उन्हें नहीं पता, क्योंकि संसार में हर कोई तुम्हारा तरह हमेशा दूसरों का भला नहीं सोचता है। तुम अलग हो, इसलिए अपने तुलना दूसरों से करना बंद कर दो, क्योंकि तुम ऐसे इंसान हो जो दूसरों के लिए, इंसानियत के लिए और अपने देश के लिए तो हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दें। जो देशभक्ति तुम्हारे अंदर है वह सबके बस की बात नहीं होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे इन लोगों से इसीलिए नहीं बनती है क्योंकि तुम इन लोगों से ऊपर उठकर कुछ करने के लिए आए हो, और तुम वह सब कुछ करोगे। किसी के कह देने से तुम्हारे सपने नहीं टूट जाएं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में रोक टोक नहीं पसंद है, किसी और की दखलंदाजी और बिन मांगी सलाह ना तुम सुनते हो और ना तुम किसी और को देते हो। लोग जब बिना तुम्हारा संघर्ष जाने तुम्हारे जीवन की कहानी सुने ज्ञान देने चले आते हैं और तुम पर अपने विचार थोपने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों पर तुम्हें सबसे ज्यादा क्रोध आता है मेरे प्रिय बच्चे। और इन्हीं लोगों से तुम्हारा सबसे ज्यादा बहस भी होता है कि महादेव जी, यह लोग कभी मेरे साथ मेरे सुख दुख में तो नहीं खड़े होते, पर हर बार मेरे दुख पर नमक छिड़कने चले आते हैं, बार बार मुझे मेरे अतीत की याद दिलाते हैं और हमेशा बस नकारात्मक बात करते हैं। पर यह दुनिया, समाज, इन लोगों की बातों को तो कोई नहीं सुनता मेरे प्रिय बच्चे। हर बार सिर्फ तुम्हारे क्रोध की निंदा की जाती है और लाख बुरा गंदा बोलकर भी यह लोग अच्छे बन जाते हैं और तुम बुरे बन जाते हो। तुम बहुत सारी बातों को नजरअंदाज करके चुप रहते हो, मेरे तुम्हारा साथ नहीं दिया। जब तुम लड़ते लड़ते हार मानने के कगार पर आ जाते हो, इतना रो लेते हो कि आंसू सूख जाएं, तब जाकर तुम्हारा प्रार्थना सुनी जाती है। और यह एक या दो बार नहीं हुआ है, तुम्हारे साथ हर बार की यही कहानी है। जैसे मानो तुम्हारा प्रार्थना होकर वक्त ही यह पूरा ब्रह्मांड अंधा हो जाता है। तुम्हारे ही दुख भगवान को सुनाई दिखाई नहीं देते, पर कोई तुम्हारा सुने या ना सुने, मैंने तुम्हारा हर प्रार्थना सुना है।
तुम्हारे साथ हुआ किस्मत का अन्याय और तुम्हारा आंखों से निकले हर एक आंसू को देखा संगीत। मैंने तुम्हारा किस्मत में संसार की सारी खुशियां लिखी है मेरे प्रिय बच्चे। नाम सम्मान सब कुछ लिखा है, लेकिन ग्रहों का ऐसा खेल है कि तुम्हें जीवन में कुछ भी कभी बिना परिश्रम के नहीं मिलेगा, और ना आज तक बिना संघर्ष के तुम्हें कभी कुछ मिला है। तुम्हें तो कभी कोई एकला पानी भी बिना स्वार्थ के नहीं पिलाता मेरे प्रिय बच्चे। इतना संघर्ष देखा है तुमने जहां कोई तुम्हारा नहीं है, अकेले ही सब कुछ करना है। तुम्हें हर जगह है और हर रिश्ते में उम्मीद सिर्फ तुमसे ही रखी जाती है, पर इतना कुछ सहने की अभी तुम अपने आप को भाग्यशाली समझते हो, क्योंकि तुम्हें मेरा प्यार हर मुसीबत के साथ उपहार में मिलता है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ देगा और संसार की हर खुशी मिलेगी तुम्हें, लेकिन तुम कभी कभी जल्दबाजी में या भावनाओं में कुछ गलत फैसले ले लेते हो मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारा किस्मत में बहुत मान सम्मान है, एक दिन से भरा हुआ जीवन है। तुम्हारा जिस पहाड़ पर तुम छोड़ रहे हो, मार्ग में तुम्हें बहुत कठिनाइयां मिल रही हैं, लेकिन इस रास्ते में पूरी प्रकृति तुम्हारा बहुत मदद कर रहे हैं मेरे प्रिय बच्चे। तुम बहुत कुछ सीख रहे हो अपने इन बुरी परिस्थितियों से। बुरे लोगों ने, उनके षड्यंत्र ने तुम्हें मौत के मुंह में धकेला था, और उन परिस्थितियों ने ही तुम्हें तुम्हारी छुपी हुई ताकत को पहचानने में बहुत मदद की है। इसीलिए तुम आज जीवित हो। इस पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंचकर तुम इस दुनिया का सबसे सुंदर नजारा देखोगे मेरे प्रिय बच्चे। तो तुम्हारे प्यार में, तुम्हारे दिल में जो कांटे चुभे हैं, उनको फूल की कोमलता में बदल देंगे। तुम्हारा महादेव जी लोगों ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन तुम अपने आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत कुछ करके जाओ मेरे प्रिय बच्चे। इसीलिए किसी को भी वह हक मत दो कि वह तुम्हें छोटा महसूस कराए। तुम बहुत भाग्यशाली हो, और तुम्हारे पास जो कुछ भी है, बहुत सारे लोग उसके लिए रो रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। तुम तो फिर भी बहुत शक्तिशाली और बहुत किस्मत वाले हो मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम्हें इसी जीवन में मेरा प्रेम मिला है। तुम्हें मेरे भक्ति करने का मौका मिला है। तुम्हें इतना ज्ञान है कि मेरे महादेव जी मुझे कैसे मिलेंगे। बहुत सारे लोगों को तो वह आध्यात्मिक ज्ञान भी नहीं है। अभी तक तुम कभी हार नहीं मानते हो, और तुमने हमेशा सच और सही का साथ दिया है। तो परेशानियों को पीछे छोड़कर, अपने अतीत को पीछे छोड़, खैर मैं तुम्हें जो रास्ता दिखा रही हूँ, यह ब्रह्मांड तुम्हें जो अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हो, और इस रास्ते पर व्यक्ति हमेशा अकेले ही चलता है। अकेले चलकर ही वह मुंह से मिलता है। तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में कुछ कठिनाइयां आ रहे हैं। संसार में सिर्फ तुम्हारा मन ही तुम्हें हरा सकता है, और अगर तुमने मन में निश्चित कर लिया तो तुम्हारी जीत निश्चित है। इसीलिए अपने मन को शांत करो और काले कपड़े पहनना छोड़ दो। जितना हो सके उतने काले रंग को अवॉइड करो मेरे प्रिय बच्चे। बस अपने आप पर, अपने अच्छे कर्मों पर यकीन रखो। यह दुनिया तुम्हें लाख बद्दुआ दे, गलत बोले, अपमानित करें, अपने भक्ति पर और अपने अच्छे कर्मों पर यकीन करके बस आगे चलते जाओ, पीछे मुड़कर मत देखो। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लें।